जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम। तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम। तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। चलिए तो सभी साथियों को, है ना, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। आज की क्लास थोड़ी समय पर शुरू हो गई है। इस बात की मुझे थोड़ी खुशी है कि आज की क्लास बिल्कुल समय पर शुरू हो गई है। तो आज की क्लास को बेहतरीन तरीके से आपके सामने रखेंगे और आज आपको मैं ये भी बताने वाला हूं कि आपको कौन सा गूगल फॉर्म भरना है, ठीक है, कैसे आपकी जो पेड क्लासेस है हम वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमने आपको छोड़ा था। इन सभी के ऊपर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। और सबसे पहली बात यह है कि क्या आपको सारी चीजें क्लियर दिख रही हैं, ठीक है, क्या मेरा गोरा चेहरा आपको साफ दिख रहा है, ठीक है। चलिए तो आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। सभी साथियों को बहुत ही शानदार तरीके से गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। देखिए एक बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जितना प्यार, जितना स्नेह मुझे, है ना, हमारे पुराने संस्थान में दिया, उतना ही आप यहां पर भी दे रहे हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा दे रहे हैं। पहले तो आप सभी का इसका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने कल में ही जो हमारे सब्सक्राइबर्स थे उनको डबल कर दिया है, ठीक है। कल जितने सब्सक्राइबर थे उससे तो आपने आज डबल कर दिया है और आज हम इसको इससे भी डबल ले जाएंगे। क्लास को बेहतरीन तरीके से शेयर करेंगे और मस्त तरीके से आप मेरे साथ चलेंगे, क्योंकि यहां पर बातें सिर्फ यहां पर जो बातें होंगी वो ये नहीं होंगी कि ऐसे हो गया जी, ऐसे हो गया जी, उसने ऐसे था जी, वो ऐसा था जी, ऐसे नहीं होंगी। यहां पर बातें होंगी सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की, ताजे माल की और बहुत ही शानदार तरीके से। और एक एक कंसेप्ट को मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, जिसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे। कोई फालतू बात नहीं करेंगे। थोड़ी बहुत आपकी जो समस्याएं हैं, जो आप समस्याएं फेस कर रहे हो, उन सब के बारे में मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। और बहुत बेहतरीन तरीके से हम उस पर उसके हल भी लेकर आए हैं। जो हमारे साथी हैं जिनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अभिनंदन 4.0 बैच के हैं, अभिनंदन 5.0 बैच के हैं, मैंने उनको पहले ही कह दिया था कि आज रात को हम उसका हल लेकर आएंगे और मैं उसका हल लेकर आ गया हूं। कल सुबह 8 बजे आपको पूरी एक एक डिटेल में जानकारी मिल जाएगी कि आगे कैसे कैसे होने वाला है। परंतु आज भी हम उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे रास्ता खोज लिया उसका, ठीक है, और उसको हम कैसे कवर करवाने वाले हैं, ये मैं आपको आज बता दूंगा। तो चलिए आज की बात हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे रखते हैं। आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको आज सुबह वाले शॉर्ट्स में बता दिया था कि आपके लिए आज बिल्कुल ही मतलब ऐसा माल आप कहेंगे। जो लोग सोचते हैं ना कि यार ये क्वेश्चन करवाऊंगा जब वो पेपर आएगा, आपका भाई उस पेपर को पहले ही करवाता है, समझ रहे हो। मतलब जो लोग सोचते हैं ना कि अभी तो करवाएंगे, अभी टाइप करवा लूं या नहीं करवाऊं, क्या करूं, उसको तो आपका भाई ले आता है मार्केट में, ठीक है। तो बहुत शानदार से प्रश्नों से आज हम सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बेहतरीन तरीके से शेयर करेंगे और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लेंगे। वो सारी बातें भी होती रहेंगी। सबसे पहले कॉपी और पेन निकालेंगे और इसको मस्त तरीके से आप शुरुआत करेंगे। तो चलिए तो आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये पेपर है 6 मार्च 2023 का, मतलब ये लगा लो कि आज 14 मार्च है और ये 6 मार्च का पेपर हमारे पास पड़ा है, ठीक है। कितने दिन हो गए इसको, मतलब 8 दिन हुए हैं, ठीक है भाई। तो 8 दिन पहले का पेपर है, ठीक है। आपको ये दिमाग नहीं लगाना है कि ये पेपर कौन सा है, वो मैं बता दूंगा तुमको, ठीक है, कि ये पेपर कौन सा है।
बस आपको बिल्कुल मस्त तरीके से इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको इसे सीखना है कि ये कहना क्या चाहता है और इसकी क्या भावनाएं हैं। तो आज के सेशन के सबसे पहले प्रश्न का उत्तर करेंगे आप सभी साथी बहुत ही जल्दी से और बहुत बेहतरीन तरीके से। आज आप लोगों के चालान भी काटूंगा, आज आप लोगों के पूरे सिस्टम को मैं देखूंगा कि आज आप कैसे जाते हो बिना चालान कटवाए। चलिए बताइए। वाह भाई वाह, जिनका भी आंसर आ रहा है 240, बहुत ही गजब खेल रहे हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही मस्त, मजा सा आ गया। देखते हैं इसको आपने कैसे करना था। इसने कहा ए और बी मिलकर एक कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए बी का 4 गुना कार्य कुशल है। आपने यहां पर देखा ए क्या है, बी का 4 गुना कार्य कुशल है, ठीक है। ए इज 4 टाइम्स एज एफिशिएंट एज बी, तो इसका मतलब क्या है, हम बी के काम को 1 मानते हैं तो ए का काम उसका 4 गुना, तो 4 हो जाएगा। मतलब ए अगर एक दिन में 4 काम करता है तो बी एक दिन में 1 काम करता है। अगर ये दोनों मिलकर काम को 48 दिन में पूरा करते हैं और एक दिन में ये दोनों मिलकर 5 काम करते हैं तो कुल काम कितना होगा आप बता दोगे। 8 5 40, 4 कैरी 5 के 20 और 4 24, 240 काम होगा। और यहां पर हमसे पूछा गया है कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। बी अकेला एक दिन में 1 काम करता है तो 240 काम को करेगा 240 दिन में। 240 मतलब ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य है। चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है। इसको आप बिल्कुल आराम से देखिए कि यह प्रश्न आपका उत्तर क्या आ रहा है। जल्दी से आप इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। इन्होंने कहा श्रीमती दीपा देवी अपने वेतन का 30% बचाती है। बहुत अच्छी बात। यदि उन्हें वेतन के रूप में प्रति माह 42,000 रुपए मिलते हैं तो उनका मासिक व्यय क्या है। उनका मासिक व्यय हमें बताना है, जल्दी से बताओ, ठीक है। चलिए जल्दी से, यहां जंग लड़ रहे हैं कुछ और, ये कह रहा है कि ग्रीन बोर्ड कर दो, लाल बोर्ड कर दो, पीला बोर्ड कर दो, मतलब तू इसी पे उलझा रहा है, ठीक है। यहां पर बातें चल रही हैं कुछ और, मतलब यहां पर और भैया ये घंटी मेरे को किसी दिन हार्ट अटैक दिलवा देगी, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसने कहा श्रीमती दीपा देवी अपने वेतन का 30% बचाती है। मैंने एक बात आपको हमेशा सिखाई है कि टोटल वेतन क्या होता है 100%, इसमें से ये 30% वेतन बचा लेती हैं तो हमें यहां पर समझ आ रहा है कि ये अपने वेतन का, ठीक है, 70% क्या करती हैं, खर्च करती हैं। ये अपने वेतन का 70% क्या करती हैं, खर्च करती हैं। इनको टोटल 42,000 रुपए का वेतन मिलता है तो इसका 70% क्या है आप जल्दी से बता देंगे। 7 दूनी 14, 1 कैरी 7 चौका 28 और 1 29, तो 29,400 मतलब ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य है। कह रहा एक्स मानकर करिए। ले बावला तू एक्स में उलझा पड़ा है, दुनिया कहां पहुंच गई, ठीक है। एक्स की भी शादी होगी अब तो, ठीक है, उसको भी कोई मिल गया होगा गवर्नमेंट जॉब वाला, ठीक है। अब तू भी पकड़ जल्दी से और निकल इससे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर, ठीक है, बने वर्ग का परिमाप क्या है, हमें जल्दी से बता देना है। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले, ठीक है, एक वृत्त के अंदर, त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर बने वर्ग का परिमाप क्या है। जल्दी से आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, जल्दी से बताइए। कह रहा सर हार्ड क्वेश्चन लेकर आइए, करता हूं अभी एसएससी वालों को फोन कि भाई इसके अंदर का जलजला तू शांत नहीं कर पाया अभी भी। देखिए बहुत ध्यान से आप देखेंगे, ये क्या है, एक सर्कल है। ये क्या है, एक सर्कल है और इस सर्कल का हमें रेडियस दे रखा है और हमें कहा गया है कि इसके अंदर एक ये क्या बन रहा है, इसके अंदर ये एक हमारे पास वर्ग बन रहा है। अगर हम यहां पर देखें तो ये इसका क्या है, केंद्र है, और अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो ये क्या है, डायमीटर है। मुझे पता है कि रेडियस 5 है, रेडियस क्या है, 5 है, तो डायमीटर क्या है, 10 है। और अगर ये एक वर्ग है तो ये भी a होगा और ये भी a होगा, मतलब भुजाएं बराबर होंगी। और ये क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। √2a बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो a का मान क्या हो जाएगा, 10/√2 हो जाएगा।
और इसने हमसे क्या पूछा है, इसने हमसे पेरीमीटर पूछा है, वर्ग का परिमाप पूछा है। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, गुना 4 कर देंगे, 4a हो जाएगा। तो आप यहां देखेंगे 10/√2 इंटू √2 अपॉन √2 इंटू 4, और ये क्या होगा 2, तो 2 दूनी 4, तो 20√2 आ जाएगा। 20√2 मतलब क्या है, ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है, परम सत्य है। ठीक है, 20√2 क्या है ना, 20√2 क्या है, यहां पर ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है, परम सत्य आंसर है कि नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। आपको ये बता दूं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आज अपडेट नहीं किया है, कल वाली कटिंग को ही लगा दिया है। इंस्टाग्राम की आपको आईडी यहां पर आप सर्च कर सकते हैं, अभिनंदन जैन, तो आपको वहां पर इंस्टाग्राम का मिल जाएगा। यहां पर मैं आपको अपडेट करता रहता हूं। आज सुबह भी मैं लाइव आया था यहां पर। इसको देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। हाँ, इसको आप यहां पर देखते हैं। हाँ चलिए, इसको आप यहां पर समझते हैं। चलिए, इसको आप यहां पर समझेंगे। इसमें क्या कह रहा है, इसको देखेंगे। रेशमा साइकिल से 45 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, कार से 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और पैदल चलकर बाकी 6 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए कि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है। जल्दी से आप बताएंगे। चंबल का डाकू। चलिए देखिए, हमें यहां पर पता है कि ये कह रहा है पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए, एवरेज स्पीड बताइए कि उसकी एवरेज स्पीड क्या है। जल्दी से आप बताएंगे कि उसकी औसत चाल क्या है, जल्दी से बताएंगे। हाँ भाई, सेशन को लाइक और शेयर नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकर बैठ गया है बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो नए बंदे आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे। चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। देखिए, हमें पता है कि औसत चाल क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही है। तो आप यहां पर देखेंगे टोटल डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, 45 है ना, और उसके बाद डिस्टेंस क्या है 80। ठीक है, उसके बाद क्या है 6। अब आप देखोगे 45 किलोमीटर की दूरी को 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से कवर किया है, तो समय कितना लेगा, 3 घंटे लेगा। तो यहां पर 3 हो जाएगा। 80 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर की चाल से कवर किया है, तो समय कितना हो जाएगा, 2 घंटे हो जाएगा। 6 किलोमीटर की दूरी को 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कवर किया है, तो समय कितना हो जाएगा, 3 घंटे हो जाएगा। बस कैसे निकाला, आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस को स्पीड से भाग कर दिया। तो हमें पता है कि यहां पर ये कितना आया 51, तो 1 आ गया, 8 और 5 यहां पर 13 आ गया, 3 3 6, 6 और 2 8 आ गया, तो 1300 मतलब सॉरी 131/8 आ गया। तो 1 पर गया 8, यहां पर 51, तो हमने यहां पर देखा 8 छिके 48। ठीक है, तो 16 दशमलव कुछ आ रहा है, 16 दशमलव कुछ मतलब ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य आंसर है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। मजा आ गया भाई साहब। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखेंगे। देखने में बहुत भयंकर सा लग रहा है ये प्रश्न, पर प्रश्न में कुछ भी ऐसी बात है नहीं कि प्रश्न को देखकर घबराया जाए। जल्दी से देखोगे। हाँ जल्दी से देखेंगे। ठीक है, जल्दी से आप इसको यहां पर ध्यान से समझेंगे कैसे कह रहा है। हमें इसको हल करना है। ठीक है, हमें इसको हल करना है, तो आपके लिए मैं यहां पर टाइमर लगा रहा हूं। ठीक है, आप इसको यहां पर ध्यान से देखेंगे। टाइमर आपका शुरू हो गया है। आप इस टाइमर को यहां पर नोटिस करेंगे, बढ़िया से इसका उत्तर करेंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। जल्दी से बताओ। 6 मार्च 2023 का प्रश्न पत्र है ये, इसको देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है। चलिए, वाह भाई वाह, मजा आ रहा है भाई साहब पूरा। चलिए जल्दी से इसका उत्तर करेंगे। इसका उत्तर क्या है जल्दी से आप बताएंगे, 5 का। ठीक है, कई साथी कह रहे हैं 2/9। ठीक है,
हाँ, कई साथी कह रहे हैं 2/9। भाई घंटी मत बजा रहे, ठीक है। जिनका भी आंसर आ रहा है 2/9, गजब खेल रहा है, बहुत ही शानदार, उम्दा। कैसे आपको करना था, आपको सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में थोड़ी सी शांति रखनी है अपने अंदर। कैसे? 225 का आप रूट करेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। तो आप यहां लिखेंगे 15। आप इसमें 15 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 169। और 169 का आप रूट करेंगे तो क्या आएगा? 13 आएगा। तो आपने लिख दिया 13। 13 और 108 आप जोड़ेंगे तो 121 आएगा। और 121 का रूट करेंगे तो 11 आएगा। तो आपने यहां लिख दिया 11। फिर 25 और 11 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 36 आएगा। और 36 का रूट करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। अब मुझे पता है कि 10 और 6 16, 16 का रूट करूंगा तो 4 आएगा। अब मुझे यहां पर यह क्लियर हो रहा है कि ये 7 वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये 5 वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन ये 2 बचते हैं, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं इसको उठाऊंगा यहां से। अब मुझे यहां पर पता है कि ये क्या है? 1925/100 गुना में 4 गुना में 4, तो ये 25 पर कटेगा। और मैं इसको काटूंगा 25 साते, ठीक है। 25 साते 175। आप इसको ऐसे काट सकते हैं, 1925 को 25 से काटेंगे तो 25 साते 175, 12 में से 5 गया 7, और 5 और 1 फिर से 77, मतलब 77 हो जाएगा। और आप यहां पर इसको देखेंगे तो आप जोड़ेंगे 7 चौके 28, 2 कैरी, 7 चौके 28 और 2 29, प्लस में 16 और रूट आप करेंगे इसका तो 8 और 6 14, 1 कैरी और 1 और 3, तो 314 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अगर आप यहां पर इसको ध्यान से 309 और 1 10, ठीक है। मेरे से कुछ गड़बड़ हुई है क्या? ठीक है, एक बार इसको फिर से चेक कर लेता हूं, फिर से देख लेता हूं। हम इसको देख लेते हैं 77 और 7 चौके 28, 2 कैरी, 7 चौके 28 और 2 30, तो 308 आएगा। सॉरी, 308 और 16 तो 324 होगा, ठीक है। 324 का आप स्क्वायर रूट करेंगे तो 18 आएगा। तो 2/9 आ गया। 2/9 मतलब ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्या है? परम सत्य है। चलिए, क्लियर है सबको? ठीक है, इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा इधर सी कर देता हूं, ठीक है। वहां पर 77 इंटू 4, 7 चौका 28, 308 और 16, 324 रूट किया तो 18, तो 2/9 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं, इसका उत्तर देखते हैं कौन करेगा, जल्दी से देखेंगे। इसका उत्तर देखते हैं कौन करेगा, जल्दी से आप इसका उत्तर करेंगे, जल्दी से बताएंगे। हाँ चलिए जल्दी से बताएंगे, इसमें क्या कह रहा है इसको बताएंगे जल्दी से। सलोनी द्वारा 4 पेपरों में प्राप्त औसत अंक 51 हैं और 5वें पेपर में उसे 56 अंक प्राप्त हुए हैं। सभी 5 पेपरों में उसका नया औसत ज्ञात कीजिए कि सभी 5 पेपरों में उसका नया औसत क्या है। जल्दी से बताएंगे, बताइए। अरे ओ भाई थमुजा, ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से। इसमें क्या कह रहा है जल्दी से बताओ। हाँ, हमें यहां पर बताया है कि 4 पेपरों का यहां पर क्या है, गुना में 4, तो हमारे पास 204 हो गया। और 5वें पेपर का 56, तो 0 6 2, तो आप इसको भाग करेंगे 5 से, 5 5 25, 5 दूनी 10, तो 52। अगर आपने ऐसे किया है तो जल्दी से आप लिखेंगे यस कि मैंने तो ऐसे ही किया भाई। अगर आपने ऐसे किया है तो आप जल्दी से लिखेंगे यस कि भाई एक पेपर के में नंबर कितने थे 51, तो चारों में कितने हो गए 204, और 5वें में कितने हैं 56, तो जोड़ दिया तो 260 हो गए, 260/5 कर दिया तो 52 हो गया। 52 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। बताओ जल्दी से, अगर आपने इसको ऐसे किया है तो जल्दी से लिखेंगे यस, ठीक है। कह रहा है यस, बटन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, दबा दिया, दबाना नहीं था, बस बटन देखना था। यह बहुत ही सिंपल तरीका था इसको करने का। कैसे देखना, दूसरा तरीका देखना। अब मुझे पता है कि चारों पेपर में औसत अंक क्या है 51 है, ठीक है। अब 5वें पेपर में है 56 है, 56 है,
कितने नंबर ज्यादा हैं? 5 नंबर ज्यादा हैं। ये 5 नंबर जो ज्यादा हैं, अब भाई पहले पेपर कितने थे? 4, अब कितने हो गए? 5। ये पांचों पेपर में बराबर बटेंगे, बटेंगे कि नहीं बटेंगे? अब जब आप इनको बराबर बांटोगे तो सबके हिस्से में एक एक नंबर और आएगा, तो इसका मतलब अब एवरेज क्या होगा? 52 होगा। अब औसत क्या होगा? 52 होगा। यही कहानी है बस। कहानी सुनो, कहानी सुनो। नहीं सुनेंगे कहानी, पहले कंसेप्ट समझेंगे। चलिए एक चीज और बहुत ध्यान से आप समझना कि अगला जो कंसेप्ट है वो क्या है, इसको आप ध्यान से देखना। देखिए आप में से कई लोगों ने हो सकता है कि सिलेंडर पढ़ा हो, ठीक है, आप में से कई लोगों ने हो सकता है कि सिलेंडर के बारे में पढ़ा हो, बेलन के बारे में पढ़ा हो। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप इसको ध्यान से देख लें। ये सिलेंडर है, सिलेंडर में क्या हो रहा है? सिलेंडर में एक होता है रेडियस और एक होती है हाइट। और आप अगर इसको बहुत ध्यान से समझेंगे तो सिलेंडर में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहला होता है कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। फिर होता है टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। कई बार हम इसको 2 पाई आर एच प्लस में आर भी लिख देते हैं, ठीक है। फिर एक तीसरी चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होता है वॉल्यूम, आयतन, और ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो आप इसको यहां पर ध्यान से समझेंगे, ठीक है, आप इसको यहां पर ध्यान से देखेंगे। अब इसी बेस पर आपसे ये प्रश्न पूछ लेता है, जल्दी से इसका फोटो ले लीजिए, जल्दी से इसका मस्त तरीके से फोटो ले लीजिए, बढ़िया से, ठीक है। तो फोटो ले लीजिए इसका। चलिए अब देखो इसको, इसने कहा है यदि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 126 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन हमें बताना है, जल्दी से बताओ, ठीक है। जल्दी से आप इसका उत्तर करेंगे कि इसका उत्तर क्या है, जल्दी से आप बताओगे। जल्दी से आप इसका उत्तर करेंगे कि इसका उत्तर क्या है, जल्दी से बताओ। हाँ हाँ, ठीक है, जल्दी से आप इसका उत्तर करेंगे, ठीक है, जल्दी से। इन्होंने कहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 2 पाई आर एच। तो ये क्या हो गया? 126 पाई, पाई से पाई कट गया, तो यहां पर ये क्या हो गया? 63 हो गया, 63 हो गया। तो आप देखेंगे ऊंचाई क्या है? 14 है, आपने रखा 7 पर काटो, 9 7 63, 7 दूनी 14, तो रेडियस क्या है? 9/2 है। अब मुझे पता चल गया कि रेडियस क्या है? 9/2, और हाइट क्या है? 14 है। तो मैं इसकी वैल्यू को यहां रख दूंगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई तो पाई ही है, ठीक है, तो पाई को पाई ही रहने देते हैं भाई, पाई तो पाई है, तो पाई को पाई रहने दो। ताई नहीं है, कह रहा ताई तो ताई ही है। अरे ताई नहीं कह रहा हूं, पाई कह रहा हूं बावले, पाई। निमी निमी 81, 81 साते, तो आप देखेंगे 256, 81 साते, 7 7 8 56, ठीक है। और नीचे क्या होगा? 2, और यहां पर क्या होगा? पाई, ठीक है। अब आप देखना भाई, अब हमें ऐसा भिन्न ढूंढना है, ऐसा फ्रैक्शन देखना है जिसको जोड़कर 7 बने, ऊपर 2 3 6 और 1 7, 8 दूनी 16 और 1 7, 5 दूनी 10 और 1 11। ये नहीं हो सकता उत्तर, ये नहीं हो सकता उत्तर। इन दोनों में से एक उत्तर है, ठीक है, इन दोनों में से क्या है? एक उत्तर है। तो हम इसको यहां पर वैसे तो देखते ही पता चल रहा है कि यहां पर ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्योंकि आप अगर इसको देखोगे 3 दूनी 6 और यहां पर 28 दूनी 56, तो 567/2 पाई हो जाएगा।
चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। चलिए इस पर आते हैं। एबीसी ने कुछ पूंजी का निवेश किया है, उसके बारे में इन्होंने बताया है। जल्दी से आप देखेंगे। हाँ, कह रहा सर ऐप पर क्लास क्यों नहीं ले रहे, तो आपको ये भी जानकारी मैं दे दूंगा अभी क्लास के लास्ट में कि ऐप पर आपको क्लासेस कहां पर मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, इसके बारे में अभी आपको सारी जानकारी दूंगा। ठीक है, सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, जुड़ जाइए अभिनंदन सर फैन क्लब से रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। ठीक है, और मस्त तरीके से खुश रहने के लिए। इन्होंने कहा कि एबीसी ने 3-4-8 के अनुपात में पूंजी निवेश की। व्यापार की अवधि के अंत में उन्हें 2-3-5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। उनके निवेशित समय का अनुपात क्या है, उनके निवेशित समय का अनुपात हमें बताना है। इसको देखेंगे। चलिए, अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, गजब गजब। जिनका भी आंसर आ रहा है ए, बहुत ही शानदार खेल रहा है। कैसे? देखिए, हमें इस बात का पता है कि प्रॉफिट किसके इक्वल है। प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, और यहां पर मुझे एक बात हिंदी में भी लिख देता हूं, लाभ किसके बराबर है, पैसा गुना समय। अब देखो, अब इसने मुझे क्या दे रखा है, इसने मुझे पूंजी का भी अनुपात दे रखा है। ठीक है, इसने मुझे यहां पर लाभ का भी अनुपात दे रखा है और समय का अनुपात पूछा है। अगर मैं लाभ को पूंजी से भाग कर दूं तो समय का अनुपात आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं लाभ को, लाभ क्या है यहां पर मुझे पता है, लाभ है 2, 3 और 5, और पूंजी क्या है 3, 4 और 8, यही है। अब देखो ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास समय का अनुपात आ गया। पर भाई ये समय का अनुपात तो आ गया, पर यहां पर चक्कर एक पड़ गया कि ये तो भिन्न जो है वो मुझे दिख ही नहीं रही है कहीं पर, तो इसको भी ठीक करना पड़ेगा। इसको कैसे ठीक करेंगे? अब आप यहां पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या है इसका? 24 है, तो आप इसको 24 से गुना करेंगे। ठीक है, आप जैसे इसको 24 से 3 इसको काटेगा, ठीक है, तो यहां पर ये हमारे पास क्या आएगा, 8 बचेगा। ठीक है, तो 8 दूनी 16 होगा। जैसे ही इसको काटेगा 6 पर काटेगा तो 6 तिया 18 होगा। जैसे इसको काटेगा 3 पर काटेगा तो 15 होगा। 16, 18, 15, तो ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है? परम सत्य है। फोटो ले ले इसका जल्दी से। ठीक है, हाँ, अनिल कह रहा है एकता दीदी गुड इवनिंग, है ना? ठीक है बेटे, मतलब तू हम यहां पर पूरा पसीने से तरबतर हो लिए। ठीक है, हमें नहीं पूछ रहा कि मतलब सर आपको गुड इवनिंग बोल दूं। ठीक है, आप ठीक हो सर? ठीक है, आप परेशान तो नहीं हो? ठीक है, आप क्या कर रहे हो, ये नहीं मतलब। ठीक है, चलो क्वेश्चन का ही उत्तर दे लूं। ठीक है, चलिए इसको देखेंगे। इसको देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या होगा, बट विल बी द मोड ऑफ द फ्लोइंग डाटा। हमसे पूछा गया निम्नलिखित आंकड़ों का मोड क्या होगा, जल्दी से आप बताएंगे, है ना? हमें पता है कि 3 चीजें होती हैं जीवन में। ठीक है, 3 अक्षर से ही सब अरे वो वाले नहीं कह रहा हूं, तू तो LUV पर ही आ रहा है हर बार पे। ठीक है, अरे नहीं भैया, वो 4 अक्षर कहते हैं उसको। ठीक है, तू तो शॉर्ट बना दिया। मैं ये कह रहा हूं कि स्टैटिस्टिक्स में 3 चीजें होती हैं, मीन, मीडियन, मोड। माध्य, माध्यिका, बहुलक। ठीक है, माध्य क्या है? सभी संख्याओं का जोड़ बटा जितनी संख्याएं हैं। और माध्यिका क्या है? जो भी संख्या आपके पास हैं उनको आप बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में लगाएंगे, फिर देखेंगे। और बहुलक क्या है? मोड क्या है? जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है वही बहुलक है, वही मोड है। ठीक है, तो हमने यहां पर देखा कि 27 यहां पर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, तो 27 यहां पर क्या है? बहुलक है, यहां पर मोड है। चलिए इसको देखते हैं। तो आप यहां पर देखेंगे, यहां पर 13 देखते हैं तो 13 तो एक ही बार आया बेचारा। 15 अगर देखते हैं तो एक बार आया। 31 अगर देखते हैं तो एक ही बार आया। 12, 13 2 बार था। चलिए 13 तो 2 बार था। 30 एक बार है। 27 एक बार। 28, 16 ये सब निपट लिए। सिर्फ और सिर्फ 27 बेचारा एक ऐसा है जो 1, 2, 3 सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो इसलिए बहुलक क्या है? ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य है। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। आपको यहां पर यह भी ध्यान रखना, ये रहा 1 2 3, ये रहा भाई, ठीक है। तो 27 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है 27, ठीक है। चलो ठीक है, इसको देखेंगे। एक नमूना आंकड़ों का माध्य माध्यिका इतना है, इस बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए कि इस बंटन का बहुलक क्या है। जल्दी से आप बताएंगे। हमें पता है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। ध्यान से आप इसको देखेंगे, ठीक है। मोड मतलब यहां पर क्या है, बहुलक है, और मीडियन मतलब यहां पर क्या है, माध्यिका है, और मीन मतलब यहां पर क्या है, माध्य है, ठीक है। चलिए तो आप इसको यहां पर ध्यान से देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है, इसको आप यहां पर ध्यान से समझेंगे। आप लोगों की सपोर्ट के कारण ही हम इस सफर से भी निकल जाएंगे। समय कैसा भी हो, आदमी को मजबूत बने रहना चाहिए, ठीक है। आप लोग ये सोचिए कि मैं पिछले काफी समय से इस बात को लेकर झंझट में था, परेशान चल रहे थे, ठीक है। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं परेशानियों वाली, पर यार मैं एक चीज जानता हूं, आप लोग पहले से ही परेशान हैं, ठीक है। आप लोगों की जॉब नहीं लग रही है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, ऊपर से मैं अपने भी रायते फैला दूं अपने आकर इधर, ठीक है, वो सही नहीं होगा। मैंने जब तक वहां भी पढ़ाया होगा तब तक भी मैंने आपको कभी भी अपने चेहरे पर ऐसे नहीं किया होगा कि तो परेशान हूं मैंने कभी नहीं रोया होगा। मैंने हमेशा यही कहा होगा, ठीक है यार, जो होगा मिलकर चल लेंगे, ठीक है, जो होगा निकल जाएंगे यार उससे। और अभी भी मेरा लक्ष्य यही है कि यार ये बंदे तो बेचारे पहले ही किसी की कोई मित्री भाग गई है, कोई बेचारा वैसे दुखी है, किसी के घर वालों से मतलब परेशानी है, वो नहीं दे पा रहे हैं आगे पैसा, आगे चीजें नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब मैं देख लूंगा यार अपने आप, उसमें चीजें हो जाएंगी, ठीक है, वो सब मैं टैकल कर लूंगा, वो तुम्हारा पार्ट नहीं है। हमने यहां पर देखा कि हमें यहां पर बहुलक बताना है कि बहुलक क्या है, और यहां पर हमें माध्यिका दे रखा है, माध्यिका 48 है, माध्य दे रखा है, माध्य 60 है, ठीक है। ये वाली चीज आ गई। चलिए अब इसको देखें, इसमें कैसे कह रहा है। इसने कहा 8 या 24, 2 कैरी, 4 या 12 और 2 14, और यहां पर 120 हो गया, तो हमारे पास आया 24 मतलब ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है अभिनंदन सर फैन क्लब, इस पर नियर अबाउट 800 के करीब 900 के करीब मेंबर्स हो चुके हैं, 1000 होने वाले हैं, तो इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, अभिनंदन सर फैन क्लब, ठीक है। इसका भी लिंक आपको अबाउट सेक्शन में दे दिया गया है, उसके बारे में आपको वहां पर जाकर देखने को मिल जाएगा। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। बेईमान दुकानदार इतना ज्यादा कामयाब हुआ है कि पेपर कोई भी हो पर बेईमान दुकानदार को वहां पर लेकर आया ही गया है, ठीक है। जो ये दुकानदारी चल रही है, मतलब बिजनेसमैन की कह रहा हूं, ठीक है, उसको ये बंद करवा के मानेगा। बेईमान दुकानदार के मामले में ये काफी वो हो गया है। एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, फिर उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। इसके अतिरिक्त वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है, ठीक है, जो 900 ग्राम के लिए 1000 मतलब 1 किलोग्राम दिखाता है। उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है, उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत आपको बताना है। जल्दी से आप बताओ, जल्दी से आप इसको बताएंगे कि उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है। जल्दी से आप उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत बताएंगे। कह रहा है कि 33। वाह भाई वाह, ठीक है, बहुत ही गजब। अब सेशन को शेयर करके 2000 पार लेके चलो यार, अब तो हो लिए 2000 तो बहुत ही आराम से। चलिए अब इसको देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं, आपको सबसे पहले वाला तरीका बता रहा हूं कैसे। देखो सबसे पहले वाला तरीका है, जो हमारा रियल लॉजिक है वो क्या है, मैथमेटिक्स इज रियल लाइफ एंड रियल लाइफ इज मैथमेटिक्स। इसको कोई अगर ना भूले ना तो वो जी सकता है मैथमेटिक्स को, वो समझ सकता है कि मैथ्स क्या है। ध्यान से देखना कैसे। आप क्या करो, आप ये देखो कि उसको 1 किलोग्राम सामान देना था, यानी कि 1000 ग्राम सामान उसको देना था, पर उसने क्या किया, उसकी जगह पर 900 ग्राम सामान दिया, यही किया। फिर उसने यहां पर क्या किया भाई, इसका मूल्य भी बढ़ाकर लिख दिया 50%।
1000 रुपए के सामान को इसने मेंशन कर दिया 1500 रुपए का, फिर उसने वहां पर 20% की छूट दे दी, तो उसने कहा कि मैं इसको 80% पर बेचूंगा। फिर से आप लॉजिक को समझिए कि मैं कैसे कह रहा हूं। 1000 रुपए का सामान था, सामान दे ही कम रहा है, 900 रुपए का सामान दे रहा है, चालाकी कर रहा है। उसी के साथ साथ फिर क्या कर रहा है, यहां पर वो रेट को 50% बढ़ाकर लिख रहा है, मतलब कि 150 रुपए लिख रहा है, मतलब 1500 रुपए लिख रहा है। फिर उस पर 20% की छूट की नौटंकी भी करता है और लास्ट में 1200 में बेच देता है। अगर ये 1200 में बेचता है तो यहां पर ये 300 का लाभ उठाता है, और ये 300 का लाभ कितने पर है, 900 पर है। तो यहां पर ये कितने परसेंट का प्रॉफिट है, 33 सही 1/3% का प्रॉफिट है, यानी कि ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है, परम सत्य आंसर है। ठीक है जी। अब ये हो गया एक तरीका। ये क्या है, मैथमेटिक्स इज रियल लाइफ एंड रियल लाइफ इज मैथमेटिक्स। अब एक तरीका हमारे पास और है, आप उसको भी ध्यान से देख लीजिए। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि भाई ये सामान कितने का दे रहा है, 900 ग्राम, और लिख कितना रहा है, 1000। ठीक है, ये 50% बढ़ा रहा है तो 2 की जगह 3 कर रहा है। 50% बढ़ाने का मतलब क्या है, 1/2 कर दे रहा है। फिर 20% की छूट दे रहा है तो 1/5 कर दे रहा है, तो 5 से 4 कर देता है। आपको यहां पर यह ध्यान देना है कि जब ये छूट दे रहा है तो ऊपर वाली संख्या को माइनस कर रहे हैं, जब ये प्रॉफिट कमा रहा है तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ रहे हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 गया। आपने इसको देखा तो यहां पर 9 5 45 आ गया, और 3 या फिर एक काम और करो, और भी कट रहा है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहां पर 9 आया, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 आया, और भी कट रहा है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 3:4 आ गया। ये मैंने कैसे काटा है, जो भी इस तरफ वाले हैं उनको इससे काट दिया है। ठीक है, अब 3:4 आ गया, तो इसने क्या किया, यहां पर 1 का लाभ कमाया। कितने पर कमाया, 3 पर कमाया, तो 33 सही 1/3% का लाभ कमाया। तो 33 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है, परम सत्य आंसर है। चलिए इसको देखेंगे, है ना। इस प्रश्न को आप यहां पर ध्यान से समझेंगे कि यह प्रश्न आपको क्या कहना चाहता है। जल्दी से आप इसको देखेंगे। 5 वर्षों में x रुपए की राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ब्याज की वार्षिक दर जल्दी से बताएं। हाँ चलिए इसको देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है। ठीक है, कह रहा है सर मैं अभिनंदन 4.0 का विद्यार्थी हूं और मैं दुख की घड़ी में आपके साथ हूं। ठीक है, अरे टेंशन मत ले, तू इतना भी दुख ना है। ठीक है, चलिए चलिए इसको देखेंगे। जल्दी से एक बार सेशन को शेयर करके 2000 प्लस लेकर चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल 100 विद्यार्थी बचे हैं, और टेलीग्राम का लिंक भी आपको दे रखा है, जल्दी से उसको लेकर चलेंगे। अब तो 50 ही बचे। देखिए 5 वर्षों में x रुपए की राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ब्याज की वार्षिक दर आपको बतानी है। जल्दी से आप देखेंगे। देखिए हमें पता है कि मूलधन का 2/5 है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, मूलधन का 2/5 है, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 2, मूलधन हो गया 5, समय हो गया 5, रेट आपको बताना है तो भाग कर देंगे 100 से। बहुत ही सिंपल, मतलब क्या रेट आ रहा है, आप अगर यहां पर काटेंगे 5 5 25, 25 चौके 100, तो रेट आपके पास आ गया 8%। 8% मतलब ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य आंसर है। चलिए इसको देखते हैं। इन्होंने यहां पर कहा कि हमारे पास ये एक संख्या है, और इस संख्या को हमें बताना है कि ये जो संख्या है इतनी बड़ी, निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। जल्दी से आप बताएंगे। निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है, जल्दी से आप बताएंगे कि ये किस संख्या से विभाज्य है। जल्दी से आप बताएंगे। हाँ
जल्दी से आप बताएंगे कि ये किससे विभाज्य है। अभी भी बहुत सारे साथियों को तो ये पता चल ही नहीं पाया है, ठीक है। हाँ, अभी भी बहुत सारे साथियों को ये पता नहीं चल पाया है कि भाई क्लास यहां पर सर की चल रही है। ले, घंटी बोल गई, चल जल्दी, ठीक है। अभी भी, हाँ, अभी भी बहुत सारे साथियों को ये पता नहीं चल पाया कि यहां पर जो क्लास है वो सर की कहाँ चल रही है। बता नहीं रहा है सही से लोगों को, हैं, बता नहीं रहा मतलब लोगों को सही ढंग से कि क्लास सर की यहाँ पे चल रही है, ठीक है। बच्चा ढूंढ रहा है अभी भी क्लास को। चलिए, हाँ, चलिए जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, बढ़िया से, है ना। जो हमारे एडिटर सर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने का बटन सा लगा दें, वो कैसे लगावाएं इसमें, ठीक है। देखिए, इसको समझेंगे इसमें क्या करा है। पहले आपके आंसर देखता हूं कि आपने क्या आंसर किया है। जिनका भी आंसर आ रहा है 8, वाह भाई वाह, ठीक है। एसएससी वाले भी खेल रहे हैं, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर भी 8 और इसका भी 8, ठीक है। चलो देखो, हमें पता है कि हम सबसे पहले अगर इसको देखें तो सबसे पहले मैं 5 से चेक करूंगा प्रश्न देखते ही, क्योंकि 5 से चेक करना सबसे ज्यादा आसान है। अगर अंतिम अंक 0 है या फिर अंतिम अंक 5 है तो 5 से भाग होगा, पर ना तो अंतिम अंक 0 है ना अंतिम अंक 5 है, तो 5 से तो भाग होगा ही नहीं। 5 का गेम तो खत्म हो गया, ठीक है। अब आओ फिर किससे देखें, हम अंतिम 3 अंक को चेक कर लेते हैं। अगर ये 8 से भागे तो, ठीक है। अगर अंतिम 3 अंक 8 से भागे तो पूरी संख्या 8 से भाग है, तो 8 दूनी 16 और यहां पर 56 बचेगा, तो 8 तिया 56, हाँ देख ले, 7 8 56, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर ये 8 से भाग हो रहे हैं। देखो, अगर पेपर में कभी भी ये प्रश्न आ जाए तो आपको ऐसे नहीं करना कि आप एकदम से चेक करने लग गए सब में कि मैं इसमें भी, ऐसे नहीं। आपको बहुत आसानी से इसको चेक कर लेना है कि 5 से डिवाइड तो तब होता जब 0 या फिर 5 होता। 8 से डिवाइड करना फिर उसके बाद आसान है, तो हम इसको बहुत आसानी से खेल जाएंगे। चलिए इसको देखते हैं। 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 7:5 था। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा। वर्तमान में ए की आयु कितनी है? वर्तमान में ए की आयु आप बताएंगे। जल्दी से इसको देखेंगे। वाह भाई वाह, सभी साथियों को बहुत धन्यवाद, मजा आ गया भाई, ठीक है। 2000 प्लस आप ले चुके हैं, बहुत ही शानदार सा मजा आ गया। अब लेकर चलेंगे 2500 पार, ठीक है। अब कहेगा अब इच्छाएं बढ़ रही हैं, ठीक है, इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, ठीक है। 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात आपको दे रखा था और अब से 4 वर्ष बाद आपको इनकी आयु का अनुपात इतना बता रखा है। वर्तमान में हमसे ए की आयु पूछी है कि वर्तमान में ए की आयु क्या है। जल्दी से देखेंगे ये क्या है, 23.5। 23.5 क्या है? परम सत्य है। इन्होंने कहा है कि ए और बी की जो आयु है ना, ठीक है, वो कितने साल पहले, अब से 6 साल पहले ये है, और फिर इन्होंने कहा है कि अब से 4 वर्ष बाद ये है। चलो जी, अब यहां पर आप देखेंगे कि टोटल सफर कितना हो गया। ध्यान से आप इसको समझेंगे, ये इनकी आज की उम्र है, आज की, ठीक है। तो 6 साल पहले रेशो क्या है? 7:5 है। 4 साल बाद रेशो क्या है? 11:9 है। मुझे एक बात बताओ, इन अनुपात के अंदर कितना गैप है? 4 का गैप है। तो ये जो 4 है ये किसके बराबर है? 10 साल के बराबर है। जो ये 4 है ना, ये अनुपात का गैप है, 6 और 4 10 के बराबर है। मुझे एक ही उम्र बतानी है, तो जा तो मैं 7 का मान निकालूं या फिर 11 का। मैं 7 का मान निकाल लेता हूं कि 7 का मान क्या होगा। 7 का मान आ रहा है 35/2 और उसमें मैं 6 साल और जोड़ने से पहले इस 35/2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 17 दूनी 34 और 1 35 और प्लस में 6 और, तो 17 और 6 मेरे पास हो जाएगा 23। तो भाई मेरा तो 23.5 आ रहा है। तो 23.5 मतलब ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है? परम सत्य आंसर है ऑप्शन बी, है ना। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है? परम सत्य आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है भाई। तो ऑप्शन बी क्या है? फिर से आप देख लेंगे, यहां पर पता है 7 और 11 का अंतर 4, 5 और 9 का अंतर 4, 4 किसके बराबर? 10 के।
तो 7 किसके बराबर 35/2 के, तो 35/2 क्या होगा 17 सही 1/2 और 6 और, तो बात बन जाएगी। चलिए एक चीज और समझेंगे अब हम कि जो पॉलीगन होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास पॉलीगन का नाम सुना है आपने, ठीक है, जिसको हम समबाहुभुज कहते हैं, ठीक है, उसकी थोड़ी सी एक आधी प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा कर लेंगे। समबाहुभुज, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलीगन। यहां पर हमें पता है कि एक टर्म होती है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग, ठीक है, आंतरिक कोणों का योग क्या होगा n-2 इंटू 180, ठीक है, आंतरिक कोणों का योग क्या होगा n-2 इंटू 180, और यहां पर n क्या है नंबर ऑफ साइड्स है, यहां पर n क्या है नंबर ऑफ साइड्स है। और इसी तरह से हमें यहां पर यह भी ध्यान देना है कि अगर यहां पर यह पूछता है डायगोनल्स, ठीक है, तो डायगोनल्स होंगे n इंटू n-3/2, n इंटू n-3/2, ये क्या है विकर्ण है, ये क्या है विकर्ण है, ठीक है, और n क्या है नंबर ऑफ साइड्स है। चलिए तो आप इसको देखेंगे, इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताओ। ये हमारे साथ एक साथी है रवि प्रसाद, प्लीज भाई कमेंट ना करें, ठीक है, आपकी समस्या का हल हो जाएगा, ठीक है भाई, ये अपना घर है, ठीक है, यहां पर परेशान ना करें, ठीक है, ये लोग बैठे रहते हैं, ये इशारे करता रहता है मुझे यहां बैठ कर के निपटा दूं, ठीक है, तो प्लीज रिपीट कमेंट ना करें, ठीक है, तो बढ़िया से आप इसको देख लें, समझ लें, सीख लें, ठीक है, उत्तर करें, ज्यादा खुशी तब होगी, कमेंट रिपीट ना करें, फिर आप ऐसे भी करने लग रहोगे, मुझे कर दिया ब्लॉक इन्होंने, ऐसे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है, इसको देखेंगे। इसने कहा कि भाई अंतः कोणों का योग क्या है, तो आप लिखेंगे n-2 इंटू 180 बराबर क्या है 2700 है, बराबर क्या है 2700 है। तो हम यहां से यहां पर इसका मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल, मतलब n का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल। क्यों निकालना है n का मान, क्योंकि हमें विकर्णों की संख्या बतानी है, हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स बताने हैं, ठीक है। अब बहुत सारे साथी उत्तर कर रहे हैं 119 का जब, हाँ ठीक है, बहुत ही शानदार भाई, 119 आप देखेंगे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, और आप इसको काटेंगे तो 15, तो n का मान क्या होगा 15 और 2 17। तो चलिए अब आप यहां पर देखेंगे विकर्ण निकालने का क्या है, n इंटू n-3/2, तो ये क्या होगा 17, 17 में से 3 गया तो भाई क्या होगा 14, और ये क्या होगा 2, आप इसको काटेंगे 7 पर जाएगा तो 119 आ जाएगा, 119 मतलब ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य आंसर है 119, ठीक है, बिल्कुल सही 119। इसको देखते हैं, 10% और 10% की दो क्रमिक छूट डैश एकल छूट के बराबर होगी, इसको देखेंगे, 10% और 10% की, है ना, दो क्रमिक छूटें एकल छूट के बराबर होंगी, इसको देखेंगे। जल्दी से सभी साथी लाइक कर दीजिए, ठीक है, जल्दी से सभी साथी लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए बढ़िया तरीके के साथ, ठीक है, मस्त तरीके से, और अभिनंदन सर फैन क्लब को, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है, ताकि हम बढ़िया से आप तक इंफॉर्मेशन डेली पहुंचा सकें, ठीक है। हमारे पास 20,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, ठीक है, आज हमें इसको सब्सक्राइब करके बढ़िया से 25,000 पर लेकर चलना है, ठीक है, चलिए, है ना। जल्दी से सभी साथी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भाई साहब, ठीक है, सभी साथी एकदम से सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, 20,000 होने वाले हैं, 19,780 हो गए, लो हो ही गए अब तो। देखिए हमें पता है कि ये क्या होगा, x प्लस में y माइनस एक्स वाई अपॉन 100 होगा, तो 10 प्लस में 10 माइनस 10 गुना में 10/100 होगा, आप इसको काटेंगे, ये कट गया,
तो ये क्या होगा 20 माइनस 1 तो 19 हो जाएगा। 20 माइनस 1 19 मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य आंसर है। चलिए इसको देखते हैं, है ना, इसको समझते हैं। ये उत्तर क्या होगा जल्दी से बताओ। कह रहा रानू मंडल को बुलाओ। रानू मंडल ने तो आज क्लास को शुरू किया था, ठीक है, रानू मंडल से ही क्लास को आज शुरू किया था भाई। हैं यदि 80 लीटर दूध के 1 बिलियन में 60% दूध है तो बिलियन में, ठीक है, दूध को 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाना चाहिए, ये आपसे पूछा गया। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे, ठीक है। बहुत शानदार। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा जल्दी से आप बताएंगे। CHSL का एग्जाम देने जो बंदे जा रहे हैं, जो बंदियां जा रही हैं, उनको इस सेशन से बहुत लाभ मिलेगा। ये मैं पूरा सीना ठोक के कह सकता हूं, इससे बहुत लाभ मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये पेपर बिल्कुल तरोताजा है, ठीक है भाई। अब जिनका भी आंसर आ रहा है 80, बहुत शानदार आप खेल रहे हैं। जिनका भी आंसर आ रहा है 80, बहुत बढ़िया, बहुत ही मजा आ गया। कैसे, हमें ये कह रहा है यदि 80 लीटर दूध के विलयन में 60% दूध है तो पानी कितना है 40%, दूध कितना है 60% और पानी कितना है 40%। आप कहेंगे आपको कैसे पता चला कि पानी 40 है, क्योंकि आपको यहां पर देखना होता है कि टोटल क्वांटिटी 100% रहती है। इसी तरह से इन्होंने कहा कि दूध को 80% बनाना है तो पानी कितना होगा 20% होगा। मुझे एक बात बताओ, यहां पर दूध को 80% बनाने के लिए क्या मिलाया जा रहा है, दूध मिला रहा है। किस चीज की क्वांटिटी फिक्स है, पानी की क्वांटिटी फिक्स है, क्वांटिटी ना कि परसेंटेज। क्वांटिटी तो पानी की फिक्स है, सिंपल सी कहानी है। चलो तो इसका मतलब इसका कोई रोल ही नहीं है। हम सीधा यहां पर करेंगे कि 80 लीटर में 40% पानी है। अब हमने इसमें कुछ दूध और मिलाया तो अब ये 20 लीटर पानी हो गया। 0 से 0 काट दो, जे इसको काटो तो टोटल 160 हो गया। ये टोटल 160 हो गया, जो पहले 80 था, तो इसका मतलब 80 लीटर दूध मिला दिया है। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए इस प्रश्न का देखते हैं कौन उत्तर देगा जल्दी से। सिंपलीफिकेशन का एक प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का आपके सामने देखते हैं कि कौन उत्तर देगा, जल्दी से आपको इसे बताना है। कह रहा सर जी CGL के प्रश्न लेकर आओ। मेरी चप्पल कहां है, यहां पर तू ये समझ नहीं पा रहा है कि ये CGL से भी ऊपर चला गया है मैटर। तुझे जहाज बना दिया है हमने, ठीक है। ये तो इंग्लिश ही बीच में आ जाती है, जैसे कि उसके और मेरे बीच में गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ठीक है। बाकी मैं कसर कुछ नहीं छोड़ता हूं। एग्जाम पहले तू बज ले, ठीक है, एग्जाम क्लियर करने में, ठीक है भाई। मैथ तो ऐसा पिला देंगे ना, क्वालिटी कंटेंट, नो बकवास, सीधी बात, फतेह की बात, मतलब कंटेंट की बात, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है हमारे पास। चलिए तो जिनका भी आंसर आ रहा है 18 नंबर का ऑप्शन सी, सोच ले पहले, ठीक है, जल्दी से। ठीक है, सोच ले भाई, ठीक है, बिल्कुल। जिनका भी ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन सी, गजब खेल रहा है, बहुत शानदार, ठीक है, बढ़िया से। कैसे, देखिए ये प्रश्न इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है। इस प्रश्न में गलती होने की संभावना थोड़ी सी लगती भी है मुझे, क्योंकि जैसे आप डिवाइड को देखोगे ना, आपका मन फिसल जाएगा और आप कहोगे कि डिवाइड कर पहले, जबकि डिवाइड पहले होगा ही नहीं, डिवाइड बाद में होगा। यहां पर ये गलती हो सकती है। आपको यहां पर करना है 1 प्लस में 3, मतलब 2 और 1 को गुना करेंगे तो -1 और -1 और -2 गुना होकर +2 बनेगा। पहले तो ये इसको क्लियर कर लो और ये 3 बन जाएगा, ये 3 हो गया तो 7 या 21 हो गया। कहानी यहां तक सिमट कर कितने में आ गई, 21 पर आ गई, ठीक है। अब आ जाओ इस पर, माइनस 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 तो प्लस होगा, 9 और 3 12 और 2 14, ठीक है जी। तो आप यहां लिखना
3 माइनस 6, ठीक है, और यहां माइनस 14, और नीचे ये भाग होगा 21 से। 3 पर 7 पर काटो, 7 दूनी 14, 7 21 और 3 दूनी 6। अभी भी ध्यान देना आप कि ये भी क्या है माइनस और ये भी क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 3 माइनस 4 क्या होगा -1, -1 मतलब क्या होगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य आंसर है ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या कहना चाहता है इसको ध्यान से समझेंगे, जल्दी से आप बताएंगे। है ना, 20,000 तो हो गए भाई मुझे लग रहा है। ओ बिल्कुल ही थोड़े से कम रह गए, ठीक है, मात्र हमारे पास कम बचे 26 सब्सक्राइबर। मुझे लगता है अगली बार रिफ्रेश करूंगा तो हो चुके होंगे 20, ठीक है, एक कर दिया मैंने रिफ्रेश, ठीक। ओ भाई 11 बचे हैं अभी भी, ठीक है, अभी भी एक बार और रिफ्रेश कर दूंगा ना तो मुझे लग रहा है कि काम बन जाएगा, ठीक है ना। अरे मांझा 8 सब्सक्राइबर और, ठीक है, तो 20,000 पार, ठीक है। एक सेकेंड, अरे भाई रुक गया यार, ठीक है, चल जल्दी से। और ये 97, ठीक है, मतलब 3 और हल्का सा भी किया तो 20 और ओ हो गया, ठीक है, 20,000 पार हो गए हैं बिल्कुल शानदार तरीके से, ठीक है। ठीक है, 20,000 पार हो गए, ठीक है। अब इसको करेंगे और मस्त तरीके से शेयर, ठीक है, ताकि ये और आगे बढ़े अब, ठीक है। इसको हमें इसको कल में दुगना कर देना है, ठीक है। अब ये है टारगेट बढ़िया सा, ठीक है। अब अरे यार ये गुरु दक्षिणा वाला मैसेज मत ले, ठीक है। चलिए ठीक है, अब इसको देखेंगे। चलिए अब इसको ले चलते हैं, अब सीधा 25 पर रुकेंगे। अब बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, ठीक है, हमारे बीच और तुम्हारे बीच। चलो अब इसको देखेंगे। देखिए इसमें इसने क्या कहा है, 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्कों की संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा है 5, 4, 3, 1 है। यदि सिक्कों की कुल राशि 285 रुपए है तो 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों के बीच अंतर क्या है, इसको बताएंगे। अरे यार अब ये भी यार बंदा यार परेशान है यार, इसका भी हल कर दूं, रुक जाओ, ठीक है। एक तो यार ये बंदे भी ना यार, मतलब लोग यार हर जगह पे लोग सच्चाई सुना रहे हैं, ये कह रहा है तुम्हारे मुंह से सुनूंगा, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि मैं इन सब चीजों में ना पढ़ूं तो अच्छा है, ठीक है। ये कह रहा है कि मैं तुमसे ही सुन के जाऊंगा, ठीक है। चलिए इसको देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, इसको समझेंगे। इसमें इसने कहा कि हमारे पास जो है वो 25 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 2 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के सिक्के हैं। ये हमारे पास सिक्के हैं और इसी के साथ साथ यहां पर हमारे पास ये रेशो हमें दे रखा है 5, 4, 3, 1 का। 5, 4, 3, 1 का हमें रेशो दे रखा है। इसको हम यहां पर समझेंगे। ये किसका रेशो है, ये क्वाइंस का रेशो है ना। ये क्या है, ये सिक्कों का रेशो है ना। ये क्या है, क्वाइंस का रेशो है, ये सिक्कों का रेशो है, ये क्वाइंस का रेशो है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, हमें यहां पर कुल राशि कितनी दे रखी है, 285 रुपए दे रखे हैं और 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों के बीच अंतर हमसे पूछा है। 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों के बीच अंतर हमसे पूछा है। अंतर कितना है, 4 है। अगर मैं यहां पर 4 का मल्टीपल देखूं तो सिर्फ यही नहीं है, बाकी सारे 4 के मल्टीपल है, बाकी सारे ही 4 के मल्टीपल हैं। सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं है जो 4 का मल्टीपल हो, ठीक है। तो भाई फिर इसका मतलब इसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब इसको गेम किसी और तरीके से घुमाना पड़ेगा। अब मेरे पास एक तरीका है कि मैं इसको पैसे में बदल लूं, पैसे में बदलकर भी आसानी से हो जाएगा। एक तरीका और है कि मैं इसको भिन्न में ही बदल लूं। अगर मैं इसको भिन्न में बदलूं तो ये 1/4 और ये 1/2 होगा। आप जैसे इसको गुना करेंगे, ये 5/4, मैं गुना क्यों कर रहा हूं, मैं इसको रुपए में बदल रहा हूं। अगर मेरे पास 2 रुपए के 3 सिक्के हैं तो 6 रुपए हैं। अगर 1 रुपए के 5 रुपए का 1 सिक्का है तो 5 रुपए हैं। और अगर 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 2 रुपए हैं।
25 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 5/4 रुपए हैं। 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 प्लस में 5/4 तो 59/4 है। 59/4 बराबर किसके? 285 के। तो इसका हमसे अंतर पूछा है, तो अंतर मतलब 4 का मान क्या होगा? 285/59 इंटू 4 इंटू 4, ये कितने पर कट गया? 5 पर। अगर ये 5 9 5 45 4 कैरी, फिर भी कुछ गड़बड़ मुझे लग रही है। ठीक है, ये 15 13 चौके 52, 52 और 5 57, मतलब 57 होगा, सॉरी। ठीक है, ये 59 नहीं, ये 57 होगा। अब सही बैठेगी कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये 57, ये कट गया 5 पर, 7 5 35, 3 कैरी, अब सही है। 4 चौकी 16, 16 5 80, तो 80 मतलब ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है? परम सत्य आंसर है, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 80 क्या है? परम सत्य आंसर है, बिल्कुल सही। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। इसने कहा है, देखिए आपको यह बता दूं कि अब की बार क्या हुआ है, एसएससी सीजीएल का जो मेंस वाला पेपर था उसमें मैथ्स के 30 प्रश्न आए थे। ठीक है, हर शिफ्ट के। ठीक है, हर शिफ्ट में मैथ्स के क्या आए थे? 30 प्रश्न आए थे। ठीक है, तो हमने उसमें से एक शिफ्ट को लिया है। ये एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर है जो 6 मार्च 2023 को हुआ है। ठीक है, हमारा सिर्फ कंटेंट ही बोलता है, और मैं तो कौन हूं भाई, बोलते रहने से थोड़ी ना सिलेक्शन होगा। सिलेबस पूरा करवाना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तभी तो सिलेक्शन होगा। ठीक है, ऐसे थोड़ी ना सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको देखेंगे। कह रहा सर अभिनंदन 5.0 का क्या होगा, 4.0 का क्या होगा? अभी बताऊंगा उसका क्या होगा। ठीक है, अभी बताऊंगा, पहले इसको देखो। अब मुझे पता है कि यहां पर रेट क्या है, अर्धवार्षिक है। मुझे पता है कि यहां पर समय कितना है, 2 साल है, 10% है, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। ये क्या है? हाफ ईयरली है। तो रेट कितना है? 10% है। आप इसको आधा करेंगे तो ये 5% होगा। ठीक है, अब यहां पर आप समय को देखेंगे, क्योंकि समय का बता रहा है, तो समय 2 साल है, तो आप 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा। अब आप अगर ऐसे कैलकुलेशन करने लग जाएं, इसका रेशियो मेथड से कैलकुलेशन करें, इसका किसी भी तरीके से आप कैलकुलेशन करें, तो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। फिर हमारे पास इसका क्या हल है? हमारे पास एक और हल है। हम इस 5% को 4 साल के हिसाब से हम इसमें सक्सेसिव लगाएं। अगर पहले 2 साल का मैं सक्सेसिव लगा दूं तो 5 प्लस में 5 प्लस में 5, ठीक है, सॉरी 5 गुना में 5/100, तो 10.25 होगा, और ये भी 10.25 होगा। तो आप अब इस 2-5 को रहने दो, आप यहां पर इसको फिर से सक्सेसिव लगा दो। ठीक है, आप अगर फिर से इस ये वाली आगे टर्म को रहने देना, इसी को जोड़ लेना, तो 20.5 हो जाएगा। आप इसका 20.5% निकाल लो। अप्रोक्सीमेशन से निकालना आपको सिखा रहा हूं ये, ताकि आप इसको जल्दी से जल्दी कर सकें। अप्रोक्सीमेशन से निकालना सिखा रहा हूं। ये 100 किसका है? दशमलव का। ये 100 किसका है? परसेंटेज का। फिर आप इसको यहां काटेंगे, 5 के 20, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो आप इसको भी यहां पर थोड़ा सा और कैलकुलेशन आसान कर लो। यहां इसको 20 ले लो, 0 अप्रोक्सीम 5 दूनी 10, 1 कैरी 6 दूनी 12 और 1 13, तो 1300 हो गया। 1300 और 6500, तो आपके पास 7800 हो गया। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे 7800 मतलब अप्रोक्सीमेशन, ए ऑप्शन ए हो गया। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है? परम सत्य है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन पर हमें उत्तर करना था। फिर से आपको बता रहा हूं, रेट क्या है? 5%, समय क्या है? 4 साल। पहले 2 साल का सक्सेसिव रेट क्या है? 10.25। अगले 2 साल का सक्सेसिव रेट क्या है? 10.25। इन दोनों का सक्सेसिव क्या है? 20.50%। आपने कैलकुलेट कर दिया तो 1300। अप्रोक्सीमेशन के तरीके से मैंने इसको निकाला है। इसको देखेंगे। हाँ यार, छोड़ दिया, अब मैं क्या करके मानेगा। ठीक है, अब इसको देखेंगे। कोस 120 डिग्री क्या होगा? जल्दी से आप देखेंगे। कोस 90 डिग्री प्लस में 30 डिग्री होगा।
तो आप यहां देखेंगे कोस 90 प्लस में थीटा क्या है, माइनस साइन थीटा है कि नहीं है ना। कोस 90 प्लस थीटा क्या है, माइनस साइन थीटा, तो -1/2 है। -1/2 मतलब क्या है, -0.5 है। -0. क्या है, 5 है। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। जिनका भी ऑप्शन आ रहा है डी ना मानेगा है, करेगा ऐसी गड़बड़े। चलिए इसको देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है। कुछ प्रश्न मैंने जीडी के मिक्स भी रखे हैं, ठीक है। जीडी के प्रश्नों को मिक्स रखने का कारण यह है कि आपका आगे चलकर जो एग्जाम है वो कौन सा है, वो एसएससी, जो आपका आगे चलकर जो एग्जाम है वो कौन सा है, वो आपके सामने जो एग्जाम है वो आपके लिए है एसएससी एमटीएस, और इसमें एसएससी जीडी की बहुत ज्यादा प्राथमिकता होने वाली है। चलिए बहुत ही बढ़िया से सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, बढ़िया से सिस्टम चल रहा है। बस थोड़ा सा शेयर करने में आप आज कंजूसी कर रहे हैं, और सब्सक्राइबर भी आज थोड़े कम बढ़ा रहे हैं आप, ठीक है। 25,000 आज हमने सोचा था। एक निश्चित राशि पर 2 साल के लिए, हाँ ऑफलाइन वाले सब्सक्राइब नहीं करता है, चुप क्लास ले लेता है, ठीक है। चलिए एक निश्चित राशि पर 2 साल के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 80 रुपए है। अब हमें पता है कि ये क्या होगा, PR² / 100²। ये क्या है, अंतर है, ठीक है। अंतर हमें दे रखा है 80 रुपए का, और राशि हमसे पूछी है। रेट क्या है, 4% है, और नीचे क्या होगा, 100 होगा। तो हमने इसको काटा तो ये 20 पर गया, हमने इसको काटा तो ये 5 पर गया, तो उत्तर आ गया 50,000। 50,000 मतलब ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य आंसर है। चलिए इसको देखो, एक जल में एक नाव की चाल है ना, एक नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान पर जाता है और फिर अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापिस लौट आता है। उसके द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात करें कि उसके द्वारा लिया गया कुल समय क्या है। जल्दी से आप बताएंगे, जल्दी से आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि उसके द्वारा लिया गया, ठीक है, जो ये है ना, कुल समय क्या है, ये आप बताएंगे। तो आप यहां पर देखेंगे कि दूरी कितनी है, 105 है, ठीक है, और चाल क्या है 9 और 1.5 कितनी हो गई, 10.5 है ना। और इसी तरह से आप देखेंगे दूरी क्या है 105 है, क्योंकि वापिस भी आएगा। अब जब वापिस आएगा तो चाल क्या होगी, माइनस होगी। माइनस मतलब क्या होगी, 7.5 होगी। माइनस मतलब क्या होगी, 7.5 होगी। देखिए जब कभी भी आप नाव को धारा के साथ बहलाएंगे, बहलाएंगे नहीं चलाएंगे, तो दोनों की चाल जुड़ेगी। जब दोनों विपरीत दिशा में चलेंगी तो चाल माइनस होगी। सिंपल सा कंसेप्ट। फिर आप यहां पर देखना, जैसे ये दशमलव हटेगा तो नीचे 10 आएगा, ये 10 कूदकर ऊपर जाएगा। आप इसके दशमलव को हटाएंगे तो 10 आएगा जो ऊपर जाएगा, और ये कितने पर कटेगा, आप इसको काटेंगे 15 पर। 15 × 5 = 75, 15 × 7 = 105, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 14 और 10 24, तो 24 घंटे लगेंगे। 24 घंटे मतलब ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य आंसर है। चलिए इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है, जल्दी से देखोगे। हाँ, लिंक हमारे कमेंट सेक्शन में है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। लिंक हमारे कमेंट सेक्शन में दे रखा है। जो हमारा टेलीग्राम चैनल आपके लिए 24 घंटे आपकी सेवा में अवेलेबल रहता है, क्योंकि जो भी मुझे तुरंत जानकारी देनी होती है उसके लिए हर बार इवेंट करना संभव नहीं हो पाता, तो हम टेलीग्राम चैनल से आप लोगों के संपर्क में ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल आपके लिए अवेलेबल है, आप उसको देखिए मस्त तरीके से,
ठीक है, उसमें हमारे पास 1100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ठीक है, उसके मेंबर्स हो चुके हैं 1100। ठीक है, आप भी बढ़िया से उसमें जुड़ जाइए। बढ़िया से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और सेशन को लाइक थोड़े कम कर रहा है आज। ठीक है, कल हम इस समय तक 10,000 लाइक कर चुके थे। ठीक है, और आज तो बढ़िया सी क्लास रखी है, बढ़िया कंटेंट, बढ़िया माल। कल भी बढ़िया माल था पूरा। ठीक है, माल में कोई कमी है ही नहीं कभी। चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। इसने कहा पहली और दूसरी मिश्र धातु में कॉपर और गोल्ड का अनुपात दे रखा है। पहली और दूसरी मिश्र धातु में कॉपर और गोल्ड का, ठीक है, अनुपात दे रखा है। और ये अनुपात क्या है, 3:4 और 2:5 है। ठीक है, पहली मिश्र धातु का वजन क्या है, 14 किलोग्राम, और दूसरी का क्या है, 21 किलोग्राम। ठीक है, तो इसने इनको मिक्स किया है। ये क्या होगा, 4 और 3 7, तो 7 से भाग करेंगे 2, 5 और 2 7, 7 से भाग करेंगे तो 3, 2 से इसको भाग करेंगे 6, 2 से इसको भाग करेंगे 8, 3 से इसको भाग करेंगे 6, 3 से इसको गुना करेंगे 15। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखना 6 और 6 12, 15 और 18 हमारे पास क्या होगा, 15 और 8 क्या होगा, 23। तो 12 और 23 मतलब ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखेंगे। देखिए एक चीज और आप समझिए, आपके सामने एक चीज डिस्कस करनी है, उसको ध्यान से देखना। एक हमारे पास कंडीशन होती थी जिसमें हमारे पास होता है नो सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें होता है कि कोई हल नहीं है, जिसमें होता है कि कोई हल नहीं है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। ये A1 A2 B2 क्या है, A1x² प्लस में B1 प्लस x प्लस में C, A2x² प्लस में B2x प्लस में C बराबर 0 बराबर 0। तो ये क्या है, हमारे पास एक वो बनता है कि इसका कोई हल नहीं है ना। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसको देखेंगे। हाँ, आपकी जानकारी के लिए आपको यह बता दूं, ठीक है, आप जैसे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको वहां पर लिंक दिया है एक गूगल फॉर्म का, जिसको आप भर देंगे, जिससे आपकी जानकारी हमारे पास आ जाएगी। वहां पर आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरना है। ठीक है, मैं अभी आपको खोलकर दिखाऊंगा वो गूगल फॉर्म। ठीक है, एक सेकंड में अभी खोलूंगा उसको, पहले इधर आइए। यहां पर कहा है निम्नलिखित में से m के किस मान से समीकरण निकाय 18x - 72y प्लस 13 बराबर 0 और 7x -my माइनस 17 बराबर 0 ये हमें दी गई है। ठीक है, यहां पर ये हमें दे रखा है। चलिए इसको देखेंगे। ठीक है, इसको यहां पर देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है। जल्दी से इसका उत्तर करेंगे, करें। चलिए जल्दी से इसको करेंगे, जल्दी से करें। तो आप यहां करेंगे 18/7, ठीक है, बराबर, ठीक है, 72/m। तो ये कटेगा 18 चौके 72 पर। तो m क्या होगा, 7 चौके 28, 28 मतलब ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य आंसर है। चलिए इसको देखेंगे। चलिए इसको देखेंगे।
इसको समझेंगे, इसमें कैसे कह रहा है इसको जल्दी से देखेंगे, इसको देखेंगे, है ना। इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो खुद से संभालनी पड़ रही हैं, ठीक है, इसको देखेंगे। हाँ, चलिए देखिए, आपके लिए एक जानकारी और है कि आपको यहां पर एक लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में, हमने आपको एक लिंक दिया है। आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको वहां पर मिलेगा, ठीक है, क्या, मैं आपको दिखाता हूं कि आपको वहां पर क्या मिलने वाला है। ठीक है, जैसे ही आप यहां पर आते हैं, ठीक है, और हम यहां डालते हैं यूट्यूब, ठीक है, एक सेकंड रुको, आपको एक यहां पर कमेंट सेक्शन में, ठीक है, आपको एक कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको यहां पर हमने दिया है एक लिंक। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर इस इवेंट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इवेंट आपको दिखा देता हूं। ठीक है, जो हमारा लिंक है कल शाम को 6:45 पर हम आपके सामने लॉन्च होने जा रहे हैं अड्डा 247 पर। ठीक है, अड्डा 247 पर ये, अरे भैया तेरी आवाज बहुत तेज है यार, तू तो डरा दे रहा है। ठीक है, ये लिंक आपके सामने है और हम यहां पर इसको लाइक कर देते हैं। यार ये तो बहुत कम लाइक है यार। ठीक है, जल्दी से आप इस सेशन को भी लाइक कर दीजिए, है ना, और यहां पर सब्सक्राइब भी कर लीजिए अड्डा 247 को, क्योंकि कल हम शाम को 6:45 पर यहां पर ये लॉन्चिंग इवेंट है। ठीक है, यहां पर हम अड्डा 247 को भी ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके लिए लॉन्चिंग इवेंट है, इसको आप बेहतरीन तरीके से ज्वाइन कर लीजिए सेशन को, इसको भी लाइक कर दीजिए। ठीक है, और कल शाम को 6:45 पर आना मत भूलना आप, कल शाम को 6:45 पर। ठीक है, चलिए, इसको लाइक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमसे पूछा है चौथा समानुपात 3/5 बराबर 9/d, तो 3×9, तो d का मान क्या होगा, 15 होगा। d का मान 15 मतलब ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य है। इसको देखेंगे। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। अरे कौन सी अन्नू को बुला रहा है। ठीक है, जल्दी से देखेंगे। है ना, हाँ, बढ़िया से इस लिंक पर भी आप लाइक कर दीजिए। ठीक है भाई, पता चलना चाहिए यार कोई आ रहा है भाई। ठीक है, मस्त तरीके से हमें एकदम से लिंक पर जाकर लाइक कर देना है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, इसमें कैसे कह रहा है। कल शाम को 6:45 पर हम वहां पर आपके साथ हाजिर हो जाएंगे। 6:45 पर कल बेहतरीन तरीके से। और हाँ, कल सुबह से वहां लहर चलनी चाहिए कि शेर आ रहा है। ठीक है, इसमें कह रहा है 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 70 है, तो कुल क्या है, 490 है। ठीक है, हमारे पास यहां पर 6 संख्याएं हैं, हम इसको जोड़ लेते हैं। हमारे पास यहां पर 6 संख्याएं हैं, हम इसको जोड़ लेते हैं। 8 और 2 10, 9 और 9 18। ठीक है, 18 और 2 20, 20 और 10 30, 30 और 5 35। तो हमारे पास 3 कैरी हो गया। हमने यहां पर देखा 3 और 3 6। ठीक है, 6 और 6 12, 12 और 14। ठीक है, और 10, 6 और 3 मतलब 365 हो गया भाई। 490 में से 365 गया, 5 2 1, 125 आ गया। 125 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 125 क्या है, परम सत्य आंसर है, ऑप्शन डी। चलिए इसको देखते हैं। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 256, है ना, एंड 484।
हमें यहां पर मध्य अनुपाती बताना है। 256 और 484 के बीच मध्य समानुपात क्या है? 256 और 484 के बीच मध्य समानुपात क्या है? जल्दी से बताओ। देखिए मध्य समानुपात क्या होता है, आप क्या करते हैं, √256 इंटू 484। तो आप यहां पर इसको देखते हैं तो ये कितने पर जा रहा है? 4 पर जा रहा है। तो 4 गुना में 4 छिके 24, 4 चौकी 16, और इसको 4 से करेंगे तो 4 गुना में 121। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। 64 और 4 को गुना करेंगे तो 256, 121 और 4 को गुना करेंगे तो 484। एक 4 और 4 में से एक 4 बाहर आ गया। 64 का मतलब 8 बाहर आ गया। 121 का मतलब 11 बाहर आ गया। 8 चौके 32, 32 और 11 तो 352 आ गया। 352 मतलब ऑप्शन डी आ गया। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्या है? परम सत्य आंसर है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए जहां पर भी एसएससी 6 मार्च 2023 लिखा है, ये बिल्कुल ताजा माल है। और भाई ये एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर है। मैं आपको यही बता देना चाहता हूं कि ये जो आपको कंटेंट मैं दे रहा हूं, जो आपको क्वालिटी एजुकेशन हम दे रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि आपको एक जगह पर बांध कर रख ले। ये ऐसा कंटेंट है जो आपको सीजीएल मेंस तक आपको पहुंचाता है। तो इसलिए आप भाई, मैं यही कह रहा हूं, वहीं से पढ़ो जो क्वालिटी कंटेंट दे, जो आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करे, जिसको आपकी टेंशन हो। और मुझे वो है। आपके लिए अभिनंदन 4.0 और 5.0 मैंने, देखिए मैं अभी आपको प्रोसेस समझाऊंगा कि हम इसमें कैसे करेंगे। एक एक स्टेप आपको अभी समझा रहा हूं। x इंटू वाई क्या है? 6 है। तो x का मान क्या होगा? 3 और y का मान क्या होगा? 2। x की वैल्यू को आप यहां रख देंगे तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। y की वैल्यू को आप यहां रख देंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या होगा? 3 तिया 9, 9 चौके 36, 2 दूनी 4 तो 40 हो जाएगा। 36 प्लस में 4 तो 40 हो जाएगा। ठीक है। अब ये इसका मतलब x का मान हम 3 रख सकते हैं और y का 2। आप x का मान 2 और y का 3 नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे ही आप करेंगे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ये वाली जोड़ने वाली। तो अब आप इसकी वैल्यू यहां रखिए, 2 गुना में 3 प्लस में 2, तो ये क्या होगा? 8 हो जाएगा। 8 मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्या है? परम सत्य आंसर है। चलिए इसको देखेंगे। इस प्रश्न को आप रख लीजिए घर के लिए। ये प्रश्न हम आपके गृह कार्य के लिए रखते हैं। अब मुझे आपसे 2 बातें करनी है, जो आप बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। सबसे पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं, ये जो हमारा एक टेलीग्राम लिंक है, ठीक है, और मैं इंस्टाग्राम पर भी हूं। जो आपको लिंक मिल जाएंगे, कहां पर? आप जैसे ही आगे बढ़ाएंगे इसको, अबाउट में जाएंगे, वहां पर आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। और एक बात, आपके यहां पर कमेंट सेक्शन में एक पिन किया हुआ है। आपके कमेंट सेक्शन में मैंने एक चीज को पिन कर रखा है। वो हमारा सेशन है जो कल शाम को 6:45 पर होगा, और कल रात की 9 बजे वाली क्लास भी एसएससी अड्डा पर होगी। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, कल रात की 9 बजे वाली क्लास भी एसएससी अड्डा पर ही होगी। तो आपको वहां भी आना है। तो किसी भी तरह की टेंशन मत लीजिए, वहां पर भी सारी चीजें ऐसी चलेंगी। आपको अच्छे से समझ आएगा कि मैंने कैसे सारी चीजों को समझा है, समझ कर ही मैंने कोई डिसीजन लिया है। हम सबके लिए उसमें भलाई है, मैं आपको ये कह रहा हूं। ठीक है, सबकी भलाई है उसमें। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। सेशन को आप लाइक कर दीजिए वहां पर जाकर। ठीक है, बढ़िया तरीके से। कल रात की 9 बजे वाली क्लास जो है वो एसएससी अड्डा चैनल पर ही होगी। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूं। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। एक ही बात है, वहां पर भी जो लोग हैं वो मैनेजमेंट में अच्छे हैं, सारी चीजों को देखते हैं। अब मैं आपके लिए कल सुबह एक ये सेशन लेकर आ रहा हूं। जान लो अब कहां होंगी क्लासेस। अभिनंदन 4.0 और 5.0 पेड बैच की क्लासेस भी कहां होंगी ये भी बता रहा हूं। ये पूरा मैं आपको अभी समझा देता हूं, ज्यादा मेरे पास झंझट है नहीं। आप सुबह 8 बजे भी देख लेना, अभी भी समझ लो। सुबह 8 बजे आपको एक हेल्पलाइन नंबर भी दे दूंगा, जिस पर आप कॉल करके अपनी जानकारी शेयर कर सकते हैं।
जिससे वो आपकी हर संभव मदद भी करेंगे। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर लोग भी वो दे रहे हैं। अब सुनो कि मैं कैसे कह रहा हूं। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना। जो अभिनंदन 4.0 वाले हैं और 5.0 वाले हैं, उनको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा जिस पर लिखा है अभिनंदन 4.0 और 5.0 पेड बैच वाले स्टूडेंट्स इसको फिल करें, ये लिखा है उस पर। मैं आपको ये खोलकर दिखाता हूं थोड़ा सा। ठीक है, मैं थोड़ा पहले तो ये सेशन है जो कल का, इसको लाइक कर दीजिए तब तक। ठीक है, इसको लाइक कर दीजिए बढ़िया से। ठीक है, और तब तक मैं आपको वो खोल कर दिखा देता हूं। एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है, ये क्या खुल गया। ठीक है, इसको एक सेकंड रुकिए। ठीक है, मैं आपको अभी खोल के दिखा रहा हूं, 1 मिनट रुक जाइए। अभिनंदन सर पर जा रहा हूं और हम कहाँ हैं, ये रहा हमारा सेशन। अब तो अभिनंदन सर के नाम से सर्च हो रहा है। ये वाला देखोगे ना आप डिस्क्रिप्शन में, ये देखो, ये शो मोर यहां पर लिखा है। ठीक है, अभिनंदन 4.0 और 5.0 बैच वाले स्टूडेंट्स फिल दिस गूगल फॉर्म। आप गूगल फॉर्म पे क्लिक करना। ठीक है, गूगल फॉर्म पे क्लिक करोगे तो ये गूगल फॉर्म खुल जाएगा। अभिनंदन सर पेड बैच डिटेल्स, प्लीज फिल डिटेल्स ऑफ योर पेड बैचेस ऑफ अभिनंदन 4.0 एंड 5.0। इंग्लिश आती है हमें कम, तो इंग्लिश की हिंदी मैं करूंगा। वो मैं यहां पर ये लिख रहे हैं कि भाई अपनी डिटेल भर दो जिन्होंने 4.0 और 5.0 ले रखा है। ठीक है, अब आगे देखना। फिर इसमें आपको क्या डालना है, ईमेल डालनी है जिससे आपने वहां पर बैच खरीदा था। ठीक है, फिर आपको अपना नाम डाल देना है और आपको अपना वही मोबाइल नंबर डालना है जिससे आपने वहां पर बैच खरीदा था। ठीक है, और एक बात और, आपको यहां पर एक फाइल को ऐड करना है। ऐड एक फाइल कर देनी है आपको। वो फाइल क्या ऐड करनी है, आपको एक फोटो ऐड करनी है। जब आपने बैच खरीदा होगा तो आपको एक मेल आया होगा, और जो वो मेल आया होगा ना, उस मेल में आपको ये बताया होगा कि भाई आपका कोर्स एक्टिवेट हो गया है। उसकी स्लिप मैं आपको कल दिखा दूंगा कि वो कैसी दिखती है। उस मेल की एक फोटो आपको यहां पर ऐड कर देनी है बस। ठीक है, फिर ये टीम आपसे खुद कॉल करके संपर्क कर लेगी और आपका एसएससी अड्डा की जो ऐप है ना, उस पर कोर्स एक्टिवेट कर देगी अभिनंदन 4.0 और 5.0। मतलब जो आगे का कोर्स है ना, ठीक है, वो आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, आगे का जो कोर्स कंप्लीट होगा वो एसएससी अड्डा की ऐप पर हो जाएगा। इनकी ऐप में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी ऐप में आगे आप कंटिन्यू कर नहीं पाओगे। तो मैंने कहा ठीक है, हम उसमें कर देंगे। फिर हमें तो पूरा करवाना ही है भाई, लाइव पूरा करवाना है। जो वादा हुआ है वो तो करना ही है। ठीक है, तो आपको ये फ्री है, आपको फ्री है ये, आपको कोई पैसे वैसे नहीं देने उसके। ठीक है, पैसे वैसे हो लिए वहां पे। ठीक है, अभिनंदन 4.0 और 5.0 वाले जो बच्चे हैं उनका अब हो लिया, पैसे तो आपने दे ही दिए। अब आपका फ्री है ये। फ्री मतलब यहां पर फ्री, पैसा दे चुके हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसे फ्री है भाई, पैसा आप वहां पर दे चुके, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई किसी से शिकायत नहीं है यार। हमें सिंपल हमारा फंडा है, हमारा सिलेबस पूरा होना चाहिए, बच्चे का कल्याण होना चाहिए। ठीक है, तो वहीं से शुरू करेंगे जहां से वहां छोड़ा था। ठीक है, ये गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसी क्लास के नीचे मिलेगा, इसी क्लास के नीचे। ठीक है, यहां पर आप देखिए, आप जाओगे, इसको आप भर दोगे, ईमेल आईडी, नाम, मोबाइल नंबर और फोटो अपलोड कर दोगे। हाँ, मैंने उनके पास उनसे सारी बात की थी, उनको सारा समझाया था, तभी डिसीजन लिया था। सबके भले को सोचकर डिसीजन लिया है ये। ठीक है, वो लोग ठीक है भाई, हमारी बात को सुन रहे हैं। अब मेरे पास यार इतना वो नहीं है, मैं ऐप वैप बनवाऊं और ये सारे झंझट समेटूं। मेरे पास मैनेजमेंट करने का भी टाइम नहीं है। ठीक है, और मैं यार सिलेबस के मामले में हूं पक्का आदमी, तो हम इसको पूरा अच्छे से करेंगे। फिर एक बात आपको और बता दूं यहां पर। ठीक है, अब आपको ये तो समझ आ गया। अब ये वाले सेशन को अभी भी बहुत कम लोग लाइक कर रहे हैं, मैंने उसकी समस्या को हल कर दिया। हाँ, एक बात और, जो हमारे वंदे भारत वाले बैच वाले थे उनकी मैं कल सुबह बताऊंगा 8 बजे। और हाँ, सुबह 8 बजे हेल्पलाइन नंबर भी दूंगा जिस पर आप कॉल करके पूरी अपनी समस्या को जड़ से बता सकते हो कि मेरे साथ ये घटना घट गई है। ठीक है, तो उसका भी मैं हल कर दूंगा। ठीक है, तो वंदे भारत वाली चीज को भी कल बता दूंगा। और इसको लाइक करके 1000 तक पहुंचा दो। कल रात को 9 बजे वाली क्लास भी एसएससी अड्डा पर ही होगी, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हाँ, एसएससी अड्डा वाले बंदों को पता चलना चाहिए कि कोई आया है। ठीक है, जान भी लगा देना कल। और हाँ, आज भी और कल सुबह से कमेंटों में खेल जाना कि कब उतारोगे। 6:45 पर आऊंगा, आग लगा देंगे। ठीक है भाई, तो कल मिलते हैं। अरे भैया, स्लिप सबको मिलती है,
ठीक है, स्लिप सबको मिलती है, टेंशन मत लो। मेल आईडी सर्च करोगे तो स्लिप मिल जाएगी। हेल्पलाइन नंबर भी कल दे दूंगा, तो उसकी मदद से आपको और भी मदद मिल जाएगी। ठीक है भाई, चलिए तो आज का सेशन फिर रखें यहीं तक। तो आज का सेशन फिर यहीं तक रखेंगे। ठीक है, मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। कल सुबह 8 बजे भी मिलूंगा, हेल्पलाइन नंबर भी दे दूंगा और भी अच्छे से समझा दूंगा फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, चलिए तो मिलता हूं फिर आपको कल सुबह 8 बजे। सेशन को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और अभिनंदन सर फैन क्लब को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। कल 9 बजे वहां मिलेंगे रात को। ठीक है, और मस्त सारी बातें करेंगे। 6:45 पर मिलेंगे आपके साथ, वहां पर लॉन्चिंग भी है उस इवेंट में भी। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदाबाद रहें, आबाद रहें, खुश रहें, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। और ऑफलाइन कमेंट जरूर करें कि सेशन कैसा लगा। हमारा सिर्फ कंटेंट बोलता है, जुबान बोलने से क्या होगा, कंटेंट बोले तो ही बात है। चलिए मिलते हैं फिर, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।